दो चार को करम फरवन को नहीं मिला, पीछे दे दो। ये सबको ना जी पढ़ा रहे थे जी। थर्मामीटर, थर्मामीटर से आपको शुद्ध और अशुद्ध वाला कंसेप्ट समझाई दिए थे। बताइए सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो कितना जोड़ देंगे? 203। और केल्विन को सेल्सियस में लाना है तो 273 घटा 273। कोई दिक्कत? बताइए 43 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। कितना होगा? इसमें कितना जोड़ दीजिए? 273। 7 5 12 हो 7 4 11 310। अरे भाई जी 210। ओहो ठीक है ठीक है। ये क्या कर दिए जी? गड़बड़ कैसे हो गया है? हल्ला नहीं कर, 6 है। ओहो अब ठीक है? अभी नहीं सही है? अभी नहीं सही है? अब सही है? अब सही है? हाँ। कितना रहा? 316। केवल क्या किया जाता है? 273 को जोड़ दिया जाता है। केवल 273 को जोड़ देना। जैसे आपकी कोई भी टेम्परेचर, जैसे आपको दे दिया 52 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या कर दे? केल्विन में कर दे। किसको कर दे? केल्विन। इसमें सिंपली क्या जोड़ देना है? 273। 300 ध्यान देना है। 373 की 273, 273 ऐड कर देना। क्या करना है? ऐड करना। 3 2 5 5 7 5 12 12 का 2 2 1 3 325। तो आपको सिंपल है, अगर आपको केल्विन में जाना है तो क्या करना है? 273 जोड़ देना। केल्विन से वापस सेल्सियस में आना है, 200 माइनस कर देना है 273। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला तो याद ही है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। याद तो था ना आप लोग को? देखिए डिग्री सेल्सियस में जब भी किसी चीज के टेम्परेचर को आप केल्विन में बताते हैं तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहेंगे? परम ताप। जैसे अगर आप ही को कहते हैं 27 डिग्री सेल्सियस तो इसे कहेंगे 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप इसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केल्विन में, तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। जब किसी चीज के टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परम ताप। कोई अंतर नहीं होता है, बस एक यही सा कंसेप्ट याद रखिए। किसी वस्तु के तापमान को जब केल्विन में व्यक्त किया जाता है तो उसके तापमान को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? परम ताप। क्या कहेंगे? परम। इसका टेम्परेचर कहा गया जी? ये कहा गया। इसका टेम्परेचर बोलिए 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन परम ताप। 300 केल्विन समझ में कि नहीं? किसी को दिक्कत? परम 300 केल्विन, परम 300 ताप है। परम अगर वही 0 केल्विन रहेगा तो परम शून्य ताप। क्या कहेंगे? परम शून्य ताप। तो बताइए केवल और क्या परम ताप क्या सेल्सियस में आ सकता है? फ़ारेनहाइट में आएगा? क्या चीज में? अरे नहीं, वो मिनिमम 273 नहीं, वो उसकी सुग्राहिता होती है, मतलब वहां तक वो बहुत अच्छा से नाप लेता है। उसके नीचे भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। ध्यान से समझिए यहाँ पे। अगर हम किसको क्या लिख देते हैं? 0 केल्विन, तो ये भी परम ताप है। 2 केल्विन ये भी परम ताप है, और ये भी क्या है? परम ताप है। अगर हम 210 केल्विन लिखते हैं ये भी परम ताप, और 0 केल्विन परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? परम शून्य ताप। किसी भी टेम्परेचर जब आप केल्विन में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आगे बढ़ जाएं। ये क्या लिख रहा है बेवकूफ कह के? एनडीए में क्या काटा भी देखा जाता है? काटा क्या कह रहा है?
अच्छा, हाथ पर कटा हुआ भी देखा जाता है। तो अजय ऐसे ने बैल की तरह लिखता भी है सब यहाँ पर, काटा भी देखा जाता है। कौन सी पुष्पा से जाके कटवाए होगा तुम? वहां पे साउथ का मूवी ऐसा कौन मार कट गया होगा कि तुमको मेडिकल में हटा देगा? कौन साउथ का हीरो मारा होगा तो अलग डिजाइन से काट देता है। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है? परम तापमान। लेकिन जब हम 0 केल्विन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? परम शून्य ताप। जब आपको इसे सेल्सियस में बदलेंगे तो -273, -273, क्योंकि जब केल्विन को सेल्सियस में लाते हैं तो 273 घटाते हैं, इसे जो अपने 0 है में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना हो गया? -273। तो बताइए परम शून्य ताप कितना केल्विन? 0 केल्विन। इसे सेल्सियस में -273। देखिए 273.15 होता है, रियल में कितना होता है? 273.15। लेकिन 0.15 को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, तो बस वही -273। तो आप 0 केल्विन कहिए या -273 डिग्री सेल्सियस कहिए, बात बराबर है। यह एक ऐसा टेम्परेचर है जिसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। हालांकि कहना चाहिए परम शून्य, इसे जो ओके लगने लगा, देख रहे हैं 0 केल्विन है, उसे ओके नहीं समझेंगे। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई नहीं पहुंच सकता है। -273 डिग्री आप नहीं जा सकते। माइनस चल जाइए आप, 180 चल जाइए, -200 चल जाइए। ये एक ऐसा न्यूनतम ताप है जिस पर आज तक कोई नहीं गया है, और अगर इस पर चला गया तो फिजिक्स का कम से कम 50% सिद्धांत पलट जाएगा। बहुत सारी चीजें होगी, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी पे, सुपर कंडक्टर हो जाएगा। जैसे हम लोग करंट जब फ्लो कराते हैं तो धीरे धीरे करंट क्या होने लगता है? लॉस होता है। जैसे यहाँ से दिल्ली तक तार भेज देंगे और वहां से एक बल्ब जलाएंगे तार, यहाँ से तो जलेगा बल्ब? वहां नहीं जले, बीच में खत्म हो जाएगा, जिसे कहते हैं करंट लॉस। इसीलिए बीच बीच में ट्रांसफार्मर दिया जाता है। आप देखिएगा ट्रांसफार्मर बिजली थोड़े पैदा करता है, उसी को वोल्टेज एकदम वोल्टेज मरने लगा फिर खींच के कहेगा चल 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 अभी बहुत दूर जाना है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? लतियाते रहता है बीच बीच में करंट को कौन लतियाता है? ट्रांसफार्मर। तो जितना दूर भेजना है वहां ट्रांसफार्मर चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जो आप पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ साथ दे दिया कीजिए, ठीक है? आज अब से क्या होगा, पीडीएफ आपका पहले ही मिल जाएगा। जो टॉपिक चलने वाला रहेगा उसके पहले ही पीडीएफ मिल जाएगा। हुआ क्या था कि कभी कभी होता है कि पूरा पीडीएफ एक चैप्टर ही देने के चक्कर में लेट हो जाता है। अभी चैप्टर के हिसाब से नहीं देंगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि ऑफलाइन वाले लड़का थोड़ा सा खचरा होता है, इसको सबको पता है कि पीडीएफ सबको मिल जाएगा, लेकिन मरल जाएगा पीडीएफ के लिए, छीनने उन्ने लगेगा, इसलिए कोई भी फाड़ देता है 10-12। तो इसलिए होता क्या है कि आदमी सोचता है कि एक के बार दो, बार बार नहीं। वरना बेटर यही रहता है कि जो पीडीएफ पढ़ाना है एक एक पीडीएफ देना रहता, तो हम लोग को भी दिक्कत नहीं था। लेकिन जानते हैं ना, दलिद्र ही होता है और एकदम छाटा लड़का पहुंचता है हमारे यहाँ, जिसको एकदम सिटी स्कैन एमआरआई में एकदम निकल गया कि एकदम बकलोल है। ये डॉक्टर रिपोर्ट दे दिया उसका, ईसीजी चेक करके पूरा बकलोल है, एक के इलाज तो चल आता है हमारे यहाँ। चलिए ध्यान दीजिए, -273 डिग्री संभव है? हाँ नहीं। तो कोई पानी उबलने खोलने वाला क्वेश्चन जो होता है ना, विशिष्ट उष्मा में आता है, बता देंगे आगे है, टेम्परेचर से थोड़े होता है। Q बराबर MS डेल्टा T। तुम लोग आगे का क्या पूछता है? डाउट पूछते हो कि समझाते हो? हम ही को नहीं समझ में आता है। तो डाउट मतलब क्या होता है? जो चीज हम टॉपिक बता दिए उसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, उस हिसाब से तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब Q बराबर क्या होता है? MS डेल्टा T। Q बराबर MS डेल्टा। अब ये Q बराबर MS डेल्टा T का क्वेश्चन पूछ रहा है, पानी क्यों खौलता है? पानी भाप कितना पे उड़ जाएगा? बर्फ कब गल जाता है यहाँ पर? अब उसका आगे पूछोगे तो हम कहाँ बताएंगे आपको? अभी पढ़ा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा, जो पढ़ा रहे हैं उसका पूछो। अभी देखिए, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे कोई नहीं जा सकता है, और अगर -273 हो गया तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। चालक क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर। करंट लॉस नहीं होगा। बाढ़ में गया तो जो ट्रांसफार्मर, तो देखिए कितना फायदा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का जरूरत है नहीं, अब बिजली का लॉस नहीं होगा। जरा सोचिए आदमी का लॉस होगा कि नहीं?
आदमी ये नहीं बचेगा, खाली बिजली बचेगा। -273 में सब आदमी मर जाता है। हाँ बोलो। हाँ क्या हुआ? अरे बेवकूफ कहीं का, रेंज नहीं है ये। देखो कल ही बताए थे आपको, वो सुग्राहिता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना, इसका कहां से होता है? 0 से 100। ये इसके बीच में एकदम आइडियल माना जाता है, ठीक है। इसके बीच, इससे पहले भी चल जाएगा। -40 -10 डिग्री नहीं सुने हो? तब काहे नहीं बोला कि सर 0 रहता है तो काहे माइनस हो गया? ये इसका क्या है? एक आइडियल रेंज है, आइडियल रेंज। समझ में गया कि नहीं गया? तो ऐसा थोड़ी है कि आपका जैसे केल्विन 273 से 300, ये इसका क्या है? आइडियल रेंज है। इसके आगे भी चल जाएगा, इसके पीछे भी चल जाएगा। हर चीज का क्या होता है? रेंज। तो हम आपको हमेशा पढ़ाते वक्त भी बताते थर्मामीटर का रेंज, दो चीजों के बीच का जो एकदम आइडियल कंडीशन होता है उसको बताए थे आपको। तो बताइए -273 क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर। रोमर का कोई काम नहीं है हम लोग को, इसका ही बता दिए। परम शून्य ताप हो गया 0 डिग्री 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को देखते हैं। डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? हाँ, आपको पता है कि फ़ारेनहाइट जो होता है उस सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है? C/5 बराबर F-32/9। देखिए अगर किसी चीज का टेम्परेचर -40 डिग्री है, कितना है? -40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हमको किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस की जगह क्या लिखेंगे? -40 डिग्री। और चेक करेंगे कि फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया -40 डिग्री बटा ये F की जगह पे F -32/9। इससे काटेंगे कितनी बार में? 8। 9 8 या 72, इधर हो गया -72 बराबर 32। ये माइनस है, इधर जाके क्या आ जाएगा? प्लस। तो फिर कितना हो गया? -40। इसका मतलब ये होता है -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री पर सेल्सियस, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। उसे जो -104 लेके चला है, इधर या माइनस से उधर जाके प्लस ना हो जाएगा? जोड़ दिया है पकड़ के उसको, समझ में आ गया? माइनस भूल गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर रहता, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। ब्लड बैंक में जो ब्लड जमा रहता है 40 फ़ारेनहाइट पर रहता है। कितने पर आएगा? 40 फ़ारेनहाइट पे रहता है। देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक डॉक्टर क्यों यूज करता है? सेल्सियस जो होता है, अगर बहुत एक टेम्परेचर में जब ज्यादा वृद्धि होगा ना, अच्छा खासा वृद्धि होगी, तभी सेल्सियस उसे रीड कर पाता है। और फ़ारेनहाइट छोटी छोटी वृद्धि को भी क्या कर सकता है? रीड कर लेता है। इसलिए डॉक्टर किसका यूज करता है? फ़ारेनहाइट। पता चला शरीर में बड़का वृद्धि हो गया, तब पता चला, तब तक ही चलिए गए यहाँ पर। इसलिए डॉक्टर किसका यूज करता है? फ़ारेनहाइट का यूज करता है। ब्लड बैंक में शरीर, बताइए बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 98.6 कितना चाहिए? फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ब्लड बैंक में ब्लड कितने डिग्री पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। यानी भारत में जितने भी रूम बने हैं उसमें पंखा अगर नहीं चलाइएगा, ऑन एन एवरेज उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कितना डिग्री? 27 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री होता है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना डिग्री? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 20 डिग्री। जब भी आपको आगे पढ़ाएंगे एनटीपी, जब भी बोलेंगे समझिएगा कितने डिग्री की बात कर रहा है। इशारा में कहेगा एनटीपी, नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितने डिग्री की बात कर रहा है? तो ये इन इशारों को समझिएगा। फिजिक्स किसका शब्द है? इशारा। आधा इशारा कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई को घोंचू सबको अभी तक हीट का 2-4 को क्लास वो छोड़ दिया है सब। उन सब का कोई इलाज है? हाँ, तरम 4 है सब। अगर ठंडी का दिन होगा तब बाबू 365 दिन का हम एवरेज बता रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया कि नहीं? अभी रूम टेम्परेचर देखिएगा तो 27 डिग्री थोड़ी, अभी 35 डिग्री था कल पटना।
समझ में? पटना का टेम्परेचर 42-43 चल जाता है, बहुत भयानक हो जाता है गर्मी यहाँ पर। और राजस्थान में कभी चले जाइए तो आपको ना 55 छू देगा, 52-53 छू देता, बहुत भयानक गर्मी पड़ने लगती है, बहुत भयानक। राजस्थान में गवर्नमेंट कभी कभी आंकड़े भी गड़बड़ बनाने लगती है, क्योंकि पर्यावरण विभाग के नियम के अनुसार से जब भी टेम्परेचर 55 से ज्यादा होगा तो फिर पानी का छिड़काव करना पड़ेगा पूरे शहर पर, तो सरकार को खर्चा आएगा, तो सरकार 55 की जगह 52 बता देती है। हालांकि देखिए सरकार कितना पानी छिड़केगी, आपको क्या लगता है पनिया छिड़क देना से कौन सी राहत हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन संविधान है, कानून फॉलो करना पड़ेगा। एनजीटी वाला कूद जाएगा, हमारा सीआर मर गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए नेशनल टेम्परेचर, नेशनल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर है प्रेशर। अब एक होता है वैज्ञानिक सबके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री। वैज्ञानिक सब किसको फॉलो करता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ 20-25 कौन बोल रहा है रेंज में? रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37, बॉडी टेम्परेचर 37, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में मरिए जाएगा आदमी, 0 डिग्री में मरिए जाएगा आदमी, मतलब कंबल उम्बल नहीं ओढ़े रहेंगे ना तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। और रूम टेम्परेचर तो ज्यादा ही होता है, 27 डिग्री ठीक ठाक होता है, 27 डिग्री में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन का अक्सर कहेगा कमरे के तापमान पे कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? वही कश्मीर में ले जाइए, पारा को जम जाता है, पारा -39 डिग्री पर जम जाता है, लेकिन कमरे टेम्परेचर पे, हाँ आगे बढ़ जाए। नेवी के फिजिक्स, ये सिलेबस नेवी का तो है ही नहीं है, गदा कहीं का, तो नेवी और एनडीए का ये फिजिक्स ही नहीं है, ठीक है? एनडीए में कुछ हद तक ये फिजिक्स पूछता है 40%, बाकी 60% इंजीनियरिंग वाला पूछेगा। तो गदा कह रहा है कि सर नेवी वाला फिजिक्स थोड़ा इससे हट के है। अरे हो चुका ही क्या, पूरा हट के है, पूरा हट के है। आगे बढ़ जाए, टेम्परेचर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बताइए सबसे अच्छा इसमें कौन टेम्परेचर है? नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ नॉर्मल, नॉर्मल गधा कहीं का। रूम टेम्परेचर अच्छा होता है, बिना पंखा रह पाएगा रूम टेम्परेचर में? पूरा गधे है यहाँ पर। नॉर्मल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लड बैंक में ब्लड जमा रहता है, ला पीडीएफ देखे कल, -40 डिग्री ब्लड। आगे बढ़ जाए, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री पर गधा कहीं का। ऊपर दूसरा लिखा है -40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है, ब्लड बैंक में -40 लिखा है। ब्लड बैंक में ब्लड कितने डिग्री पर? नॉर्मल टेम्परेचर, अरे गधा नॉर्मल टेम्परेचर 20 होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट सेल्सियस तो बदल लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ जाए। अब एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है क्या जी, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस का क्या हो गया? 2 गुना हो गया। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट का क्या हो गया? 2 गुना हो गया। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। 2 तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें पूछता है, या तो आपको डायरेक्ट चेंज करने को दे देगा कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, या तो एक दे देगा शुद्ध और एक अशुद्ध, और नहीं तो एक रिलेशन दे के दे देगा आपका कि इससे 2 गुना है। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस का 2 गुना होता है, यानी सेल्सियस में जब आप 2 का गुणा करें तो वह क्या बन जाए? फ़ारेनहाइट। क्या बन जाए? फ़ारेनहाइट। यही ना कह रहा है, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस का 2 गुना फ़ारेनहाइट के बराबर। अब यहाँ पे लड़कों को यही गलती होता है, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सेल्सियस का वैल्यू दिया है कि फ़ारेनहाइट का। बताइए वैल्यू किसका दिया? हाँ किसका वैल्यू दिया है? फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया है। कह रहा है ना कि सेल्सियस का 2 गुना क्या हो जाता है? फ़ारेनहाइट।
तो जिसमें ताम झाम नहीं लगा रहा है उसको उसका वैल्यू नहीं देता है। देखिए इसमें ताम झाम दिया है तो सेल्सियस का वैल्यू नहीं है, इसमें कोई ताम झाम है तो किस चीज की वैल्यू दे रखी है आपको? निकालना क्या है? सेल्सियस। क्या निकालना है बाबू? सेल्सियस। परम शून्य ताप वगैरह बता दिए कि नहीं बता दिए? चलो बाबू पकड़ो। अब आप बताइए इसमें आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है C बाई पाई बराबर F माइनस 32/9। बताइए C का वैल्यू पता है आपको? तो इसको चुपचाप रखिए। C बाई पाई। F का वैल्यू पता है 2 इंटू C माइनस 32/9। इधर इधर गुणा कर 9C, इधर से इधर गुणा करेंगे तो ये गुणा इन दोनों टर्म में होगा। 5 दूनी 10C माइनस 32 बचे 160। 7 बोलता है कि 60 बोलता है, समझे में नहीं आता। ये 160। अब यहां देखिए ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाए, और ये प्लस है इधर जाके माइनस। बताइए इधर आ गया तो 160 क्या हो गया? प्लस। आइए इधर गया तो माइनस। यहाँ पहले से 10C है, आइए इधर जाके माइनस में C इज इक्वल टू 10 गो इतना 9 गो इतना बच गया 1 गो इतना। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? सेल्सियस में 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है? 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये ठीक फ़ारेनहाइट का क्या हो जाएगा? आधा हो गया। ये क्या हो गया? आधा। C का वैल्यू क्या हो गया? इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया? अब देखिए अगर इस टेम्परेचर को क्या क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अगर इस टेम्परेचर में हम कितना का करें? 2 का गुणा तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा, यानी इसका दुगना करेंगे कितना हो जाएगा? 320। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हम लोग सॉल्व किए कितना आया, लेकिन कह रहा है ना कि 160 ऐसा टेम्परेचर है जिसको अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ठीक इसका दुगना हो जाता है। तो चेक करके देख लिया जाए। हाँ चेक करके देख लिया जाए। क्वेश्चन के हिसाब से C के जगह क्या रखेंगे? 160। तो 160 का दुना 320। तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा? 320। लेकिन फ़ारेनहाइट ये निकालने का तो तरीका है नहीं, तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कितना आना चाहिए? 320। तो C बाई पाई बराबर F माइनस 32/9। हम लोग C का वैल्यू कितना निकाले? 160 बचा। काट दीजिए कितना बार में? इसे काटेंगे कितनी बार में? 32 बार में। 32 में इसका गुणा करिए। 9 दूनी 18, 9 तिहाई 36, 36 और 1 9 3 27 1 28, 288 इधर बच गया। और इधर क्या बचा बताइए? 32 माइनस में इधर जाएगा प्लस, कितना हो गया? हाँ 288। आइए इधर जाके प्लस हो जाए, जोड़िए कितना हो गया? फ़ारेनहाइट कितना हो गया? 320। फ़ारेनहाइट 320। तो यही एक ऐसा टेम्परेचर था जिसे हम फ़ारेनहाइट में मेहनत से चेंज करें या सीधे 2 का गुणा कर दे। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि किस टेम्परेचर पे अगर हम केवल सेल्सियस में 2 का गुणा कर दें तो वो फ़ारेनहाइट का दुगना हो जाता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितने में? 160। किसी को कोई दिक्कत? फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। कितना डिग्री सेल्सियस? सेल्सियस में 160, फ़ारेनहाइट में 300। बॉडी टेम्परेचर आगे बढ़ जाए। नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड, STP, NTP, रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड बैंक में किस टेम्परेचर पर सेल्स पहले ही आंसर दे रहा है, सुना भी नहीं। किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दुगुना होता है? अब ये सॉल्व किए हैं, -40 बोल रही। अब ये ना सॉल्व किए हैं जी 160। ये याद हो गया? देखिए अब इत्मीनान से समझिए, हम लोग का जो शरीर होता है इसको, बॉडी को अगर रिलैक्स चाहिए तो इसके लिए आराम
उसे क्या कहते हैं? रिलैक्स बोलते हैं कि आराम? रिलैक्स या आराम? आरामदायक। आरामदायक माहौल कब हो जाता है? तीन चीजों के लिए। कम तीन चीज। एक, आपके हवा में नमी यानी आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता मतलब क्या होती है? नमी, ह्यूमिडिटी। ये कितने परसेंट होनी? 60%। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60। तापमान कितने होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। और वायु गति कितनी होनी चाहिए? वायु गति 2 मीटर प्रति मिनट। 2 मीटर प्रति मिनट। बहुत धीमी गति से हवा चलनी चाहिए। तेज हवा अच्छा नहीं लगता इंसान को। एसी में देखते हैं हवा चलता ही नहीं, एसी में बहुत धीमी हवा चलता है, एक को पेपर ऊपर नहीं उड़ता है। बड़े बड़े ऑफिस में देखिए ना, पंखा नहीं रहता, क्या रहता है? एसी। वहां मजबूरी भी रहता है एसी। पंखा लगाएंगे तो बेचारा ऑफिस में काम कर रहा है, 2 पेपर इन्हें उधियाएगा, इन्हें पकड़ रहे, फाइल कोई लो कर नहीं, इधर उधर हो जाएगा। तो बड़े बड़े ऑफिसों में एसी जरूरी हो जाता है। तो आपको रिलैक्स रहना है तो 3 चीजों की जरूरत है। पहला, आर्द्रता कितने परसेंट? तापमान, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वायु गति 2 मीटर प्रति मिनट। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। एसी देखें, एसी एक ऐसा चीज है जो आर्द्रता को क्या करता है? कंट्रोल कर देता है। आर्द्रता कंट्रोल कर देता है। अगर अंदर नमी कम रहेगा ना तो बाहर की हवा से नमी लेकर अंदर फेंक देता है। कभी कभी एसी देखिए ना, पानी फेंकने लगता है। और अगर अंदर नमी ज्यादा हो गया तो खींच के बाहर फेंक देता है। एसी के बाहर भी पानी टपकने लगता है। तो आर्द्रता एसी आर्द्रता को कंट्रोल कर देता है कि नहीं? कर देता है। साथ ही साथ वो तापमान को कंट्रोल कर देता है कि नहीं? नमी, आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी कंट्रोल कर देता है कि नहीं? नमी के साथ साथ तापमान भी कंट्रोल कर देता है। और तापमान के साथ साथ वायु गति भी कंट्रोल करता है। वायु की गति को कंट्रोल कर देता है। यानी मानव के लिए जो 3 चीजों की जरूरत है वो तीनों का तीनों कौन कंट्रोल करते हैं? एयर कंडीशन कंट्रोल कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए मानव को सबसे आराम किस में लगता है? एसी में लगता है। इसके बाद आता है कूलर। भोजपुरी गाना ना हर चीज पे गाना बन जाता है। आपको कभी लगता है क्या कि हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गाने, कभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कभी केजीएफ जैसी फिल्मों बनाएंगी, बाहुबली जैसे? साउथ इंडस्ट्रीज की मूवी आप देखिएगा पूरे विश्व के पटल पे जा रही है। और हमारे यहाँ भोजपुरी को अच्छा करने से के लिए सबसे जरूरी ये है कि भोजपुरी में जो डेली फिल्में बनती है ना, इसको कंट्रोल किया जाए। दिन भर में 4 गो गाना रिलीज हो जाता है भोजपुरी में। कुछ गा देगा, चाचा गिर गई ना खटिया पे गिर। इसकी जो कुछ गा देगा। तो इसका जो है ना, ये जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आने लगता है ना, इस पे कंट्रोल करना जरूरत है। भोजपुरी के गाने बहुत बेहतरीन भी है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में सारे गाने खराब है। भोजपुरी की बहुत सारे फिल्में बहुत अच्छी हैं, भोजपुरी के गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो फुहड़पन जो परोस दिया जा रहा है ना, ये पूरे भोजपुरी के लिए भी एक तरह का दिक्कत की बात है। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो सुपर स्टार हैं लोग, उन लोगों को ये चीज को कंट्रोल करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब वो कंट्रोल नहीं, उनके कंट्रोल से वो क्या है? बाहर है। सब अपने को सुपर स्टार लिखता है। कौन नया सिंगर है सुपर स्टार लिख दिया। इस चीज के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब जैसे कोई त्योहार वाला गाना है वो चलेगा, उसमें चलेगा। जैसे होली त्योहार, छठ हो गया, दीपावली हो गया, आरती का गाना हो गया, दुर्गा, वो चलेगा। लेकिन डेली 20 गो गाना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब ध्यान दीजिए। हम मेंटेलिटी भी वो होता है ना, इससे समाज की छवि बनती है। बाहर के लोग अगर बहुत ज्यादा भोजपुरी गानों में अश्लीलता और गंदगी परोस देंगे तो बाहर के लोगों की मेंटेलिटी बन जाएगी, यार भोजपुरी ऐसा क्यों है यार, और उससे सबको भुगतना पड़ता है। मैथिली देखिए, मैथिली भाषा जो है
वो मैं मतलब बड़ा सभ्य भाषा है। भोजपुरी भी सभ्य भाषा है। जो नयका जो दो चार को सिंगरवा आया ऐसा नहीं चौपट कर रहा है। कौन सा जी? कूलर। कूलर जो होता है ये इसमें पानी भरा जाता है तो ये आर्द्रता को कंट्रोल कर देता है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर देता है। हवा ऐसा उधियाता है बताइए, वायु गति को कंट्रोल कर पाता है? वायु की गति को कंट्रोल नहीं कर पाता। अतः एसी से कम पावर होता है, एसी से कम अच्छा माना जाता है कूलर। समझ में आ गया कि नहीं? ये बताइए आर्द्रता कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? हाँ, एसी है तो एसी है। अब तीसरा नंबर होता है फैन। क्या होता है? फैन, पंखा। इसको हिंदी में बोलते हैं बेना। वो हाथ वाला होता है। बताइए पंखा में क्या आर्द्रता पानी भरल रहता है? कंट्रोल कर पाता है? नहीं। क्या ये वायु गति को कंट्रोल कर पाता है? ये भी नहीं कंट्रोल कर। केवल किसे? तापमान को कंट्रोल कर पाता है। तो सबसे कम आराम किस में मिलता है? सबसे कम आराम और सबसे ज्यादा आराम। हमें कितने चीजों की जरूरत है? 3। रिलैक्स होने वाला तीनों चीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एसी में जाए आराम से शांति से बैठ जाए, कोई टेंशन नहीं। अब बाहरवा निकलिए गर्मी में का झोंस देगा, झुलस देगा एक ही बार में। ज्यादा एसी में नहीं रहना चाहिए, मजबूरी में आपको एसी में रहना चाहिए। अब हम लोग जब स्टूडियो के अंदर क्लास लेते हैं लोग, तो स्टूडियो चारों ओर से पैक रहता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? एसी चला सकते। हमारे वीडियो जो गर्मी के दिन में शूट होंगे आप अमूमन देखेंगे उसमें पसीना निकलते रहता है। कई लोग कमेंट करने लगता है क्या मास्टर एगो एसी लगा लो ना। कई को होता है सुना, मतलब सीबीएसई मतलब ऐसे नहीं, मतलब सब लोग को लगता है कि खान सर कंजूस है। ऐसा नहीं है। पसीना निकलना बहुत जरूरी है। आपके घर में अगर जैसे देखिए सबके घर में एक तरह का धूल निकलने के लिए रास्ता होता है कि नहीं होता? बड़ी नालियां होती हैं या फिर घर का कचरा निकलने के लिए होते हैं। ये सब शरीर का क्या है? कचरा है। पसीना अगर नहीं निकलेगा बहुत दिक्कत होता है। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है आपके शरीर का, ये निकलना बहुत जरूरी है। नहीं पसीना निकलेगा तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी आपको। बहुत पसीना निकलना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अब हम लोग कभी जब कभी स्टूडियो में गया था आदमी एसी चला दिया, या कोई गेस्ट आता है तो एसी चला देते हैं। हमारा चैम्बर का एसी गेस्ट के ठीक सामने लगा, हमारे सामने नहीं, एकदम 16 डिग्री कर देते हैं। ठंडा जाते हैं एकदम। खान से थोड़ा एसिया कम कर दीजिए। हम क्या 16 हो जाता है गधा, 16 डिग्री में एकदम कड़कड़ा जाते हैं लोग। फिर नॉर्मल कर देते हैं कि कल कोई नहीं कहेंगे कि खान सर के यहाँ एसी नहीं हो, बाकी भुला जाएंगे लेकिन एसिया याद नहीं। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कंट्रोल करना चाहिए। जीरो फ्रीज है कर रहा है सर, एसिया जीरो नहीं हो जाता है फ्रीज थोड़ी है। बताइए एसी कूलर फ्रिज अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? एसी की फ्रिज नहीं पता अभी? अच्छा फ्रिज नहीं पता है। एसी कूलर पंखा में कोई दिक्कत नहीं ना? आप तीनों चीजों को कंट्रोल कर देता है। आदत अगर हवा की स्पीड को छोड़ के 2 चीजों को कंट्रोल किया, केवल टेम्परेचर कंट्रोल किया। पंखा बेना पंखा सब। अब देहात में बेना होता है। आओ ठंड गर्मी गांव वगैरह में ना लाइट थोड़ा सा ज्यादा कटती है शहरों की तुलना में। अब जैसे पटना में लाइट आपका खूब से खूब आधा घंटा कटेगा, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा तब 4-5 घंटा कटता। कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा हमें से। कभी कभी होता है लड़की सबके हॉस्टल में 1 घंटा लाइट कटेगा तो कहेगी कि 8 दिन से लाइट नहीं आ रहा है टाइमिंग ध्यान नहीं देती है। 8 दिन से लाइट नहीं है। उतना लाइट पटना में नहीं कटता है। अब इतनी जगह है, कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, किसी एक जगह का बनाएगा तो लाइट नहीं काटेगा जी। कब 8 घंटा देखो ये कब 8 घंटा कटा है बताओ तो।
सही बोल रही है लड़की, लड़की झूठ नहीं बोलती। 8 घंटे से लाइट कटा होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए। हाँ? हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके हॉस्टल का तो बस नहीं ना कटा था। हो जाता है, कभी कभी एमसीबी गिर गया होगा। हाँ? चलो आप ध्यान दो इधर। अब ध्यान से समझिए। एसी की क्षमता को किस में नापते हैं? टन में। एसी की क्षमता टन, कूलर की क्षमता लीटर में। कितना पानी रह गया? फ्रिज की भी क्षमता किस में नापते हैं? कितने लीटर का फ्रिज है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर बंद कमरे में आपने क्या चला दिया है? पंखा, तो हवा गर्म हो जाएगा। क्योंकि जब कमरा बंद है तो कुछ देर तक तो हवा क्या रहेगा? नॉर्मल। लेकिन जब वो हवा पूरा फैल जाएगा तो उसके बाद पंखे के घर्षण से हवाओं का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बंद। इसलिए जो कमरे में खिड़की वगैरह नहीं रहती होगी ना, उसमें देखिएगा पंखा रहबो करेगा तो अजीब गर्मी टाइप का रहेगा। और वही जब जाएंगे आप, पंखा नहीं चले, छत पे जाएंगे, अरे बाप हो बाप, का हवा चलतो रे। तो समझिए ध्यान से। एक तो लड़का सब इतना खचरई करता है पटना में, ये पूरा एरिया में स्टूडेंट रहता है, और लाइट कट गया तो सब छत पे आके हो करने लगता है। हाँ, थारिया बजाने लगता है। चलो अब ध्यान दो यहाँ पर। तो बताइए, अगर बंद कमरे में पंखा चलाएंगे तो पंखा, कमरा गर्म हो जाए। फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा। रीजन क्या है? फ्रिज का सिद्धांत समझिए। फ्रिज का सिद्धांत संवहन पर काम करता है। फ्रिज देखे हैं लोग कि नहीं? ये सब को ना बहुत लोग, ये ऊपर वाला आइस जमाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? इसे फ्रीजर कहते हैं। फ्रीज करके जमा देता है, इसमें आइसक्रीम वगैरह रखा जाता है। ये हमेशा ऊपर की ओर बनाया जाता है। रीजन क्या है कि नीचे इसके कई लेयर होते हैं। सब सब्जी रखिए, अपना अपना लेयर रखिए, लेयरवा को ऊपर नीचे घसका भी सकते हैं। यहाँ साइड साइड में जगह दिया रहता है। एक निकाल के, जैसे ये साइड साइड में क्या दिया जाएगा? जगह दिया रहेगा। अगर आपको कोई बड़ा सा सामान रखना है, कोई बड़ा सा सामान रखना है, तो ये में अटबे नहीं करेगा, तो हाई वाला उठा के ऊपर रख सकते हैं। ये निकल जाता है। बीच वाला क्या होता है? निकल जाता, निकल के एक ऊपर चढ़ा दीजिए, न तो एक ऊपर चढ़ा दीजिए, न तो ही जल रख दीजिए। ये क्या हो जाता है? चढ़ जाता है, बाहर निकालते हैं। तो जितना भी सब्जी वगैरह या खाना पीना रखा जाता है वो इसी में रखा जाता है। वो इसकी उसमें गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, और जैसे ये गर्म हवा इसमें से निकलेगी और ऊपर का जो बर्फ है इसको आएगा, कहेगा आओ आओ आओ, तोरे खोज रहे थे, इधर आओ। ये क्या करेगा? जमा देगा। ये क्या करेगा? जमा देगा। इसके नीचे अगर आप फ्रिज में ध्यान से देखेंगे ना, तो एक ट्रे लगा होता है, और ये ट्रे इस पानी को स्टोर कर लेता है, और इसका सप्लाई बाहर की ओर होता है। वो टप टप करके कहाँ निकल जाता है? बाहर, बाहर की ओर निकल जाता है। यहाँ से जितनी गर्म हवा जाएगी उसमें नमी होता है। भाप में क्या होता है? नमी। वो किससे टकराएगा? इस आइस से टकरा के क्या बन जाएगा? पानी, और वो इसी में जमा हो जाएगा। और ये ट्रे का पीछे से एक पाइप रहता है, बाहर गिर जाता है। कभी कभी ये ट्रेवा हिल जाता है आगे पीछे, तो पनिया इसी में गिरने लगता है। तो लोग कहते हैं फ्रिज पागल हो गया। हमारे यहाँ का हमारा फ्रिज पागल हो गया, बार बार उसका ट्रेवा क्या हो जाता है? हिल जाता है। तो नौटंकी करके रखा, तो कभी कभी हो जाता है एक आध गो फ्रिज। गर्मी के दिन में फ्रिज में पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए। रीजन क्या? या तो सोच रहा एकदम में ठंडा कर देता है। घड़े का पानी ज्यादा सही होता है। इसको इसलिए रखते हैं वो लोग जिनका घर द्वार रहता है, सामान खराब ना हो। सब्जी वगैरह क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, फल वगैरह। तो इसकी सारी गर्मी जो कहाँ चली जाती है? ऊपर की ओर। उसका टेम्परेचर कहाँ चला जाए? ऊपर। और ऊपर क्या लगा हुआ है? फ्रीजर, वो जमा देता है। और अगर फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे ना, तो जो इसमें से उष्मा निकल रही थी ना, ऊपरा नहीं जाएगा, रूमुआ में चला आएगा। उसका कहाँ चलाएगा? रूम में। इस वजह से वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बताइए, फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया तो रूम का टेम्परेचर, बंद कमरे में पंखा चलेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। फ्रिज हो गया, फ्रिज में, फ्रिज ठंडा कैसे रहता है? देखिए, फ्रिज के अंदर जो हवा जाती है वो टकरा कर फ्रियोन गैस से जाती है। फ्रियोन गैस, फ्रिज के पीछे देखिएगा ना, तो वायरिंग रहता है पूरी पाइप का। इसके पीछे पाइप रहता है इस तरह से,
देखें, ये वायर नहीं रहता है, क्या रहता है? पाइप, खोखला पाइप रहता है। ये खोखला पाइप देखें आप कभी? फ्रिज को पीछे से देखेंगे तो यहाँ एक खोखला पाइप मिलेगा, यहाँ एक घैली रखले रहता है, काला रंग का, देखिएगा फ्रिजवा के पीछे देखिए काला रंग का घैली रखले रहता है, उसे कंप्रेसर कहते हैं। क्या कहेंगे? कंप्रेसर का। कंप्रेसर कुछ नहीं होता, पंखा होता है। पंखा को क्या कहा जाता है? कंप्रेसर। जब कभी भी हवा को फूंकते हैं, इसे देखिए, ये कंप्रेसर नहीं है, वो कहते पातर करके फूंकिए, इसे कंप्रेसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पातरे कर दीजिए, क्या हो गया? कंप्रेसर। तो बस तनी जब पातर मुंह को पातर पाइप में फूकिएगा तो क्या हो जाएगा? कंप्रेसर। देहात में कंप्रेसर को फूकनी बोलते हैं, चूल्हा उल्हा फूका जाता है, वही क्या है? कंप्रेसर। प्रेशर के साथ हवा फेंकना कंप्रेसर। जैसे पंखा है, पंखा कंप्रेसर नहीं, हवा बिखेर दे, बड़का कीप लगा दीजिए ओकरा नीचवा। अगर पंखा है, छत वाला पंखा, इसके नीचे क्या लगा दिए? बड़का कीप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो हवा यहां से निकलेगा वो क्या बन गया? कंप्रेसर। समझ में आ गया कि नहीं? प्रेशर के साथ हवा फेंकेगा तो कम, अब ऐसे हवा फेंके, कंप्रेसर है। क्या है? भाप। ऐसे क्या है? यही पतला करके और तेज फूकता है तो सीटी बच जाता है, देखते हैं ना? उसका ठोड़वा ऐसे ऐसे जीप को और मोड़ देगा ऐसे सब। क्या समझ में आ गया? बस कर बबुआ, उतने भर करो। कौन है पड़ोसी वाला? मानिए नहीं रहा है, शांत हो गया। सोचता है सर हमारा असली नाम लेके क्यों नहीं बुला रहे? तो कंप्रेसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंप्रेसर के दो फायदा याद रखिएगा। जब हवा को धीमी गति से फेंकते हैं तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और जब कंप्रेसर से फेंकते हैं तो टेम्परेचर घट जाता है। जैसे अपने हाथ पे अपना भाप ऐसे छोड़िए, गर्म लगेगा, लेकिन कंप्रेसर ऐसे ठोड़ बना के फेंकिए, ठंडा लगेगा। तो गर्मी के दिन में देखिएगा किसी को ऐसे फूकेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे गरिया देगा आपको। अब पता चला एक हफ्ता पहले बरस किए हो के बाद मार दो, वो बेहोश हो जाएगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसके पीछे में क्या रहता है? कंप्रेसर। कंप्रेसर में वो क्या रहता है? पंखा। पंखा क्या बनेगा? हवा। और एगो पतला नली रहता है, और वो नलिया इसमें चढ़ा देता हुआ। समझ में आ गया कि नहीं? इसके पाइपुआ में ना एक लिक्विड भरा होता है, एक गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा होता है, जिसका नाम है फ्रियॉन 22। फ्रियॉन 22। इस ससुरा फ्रियॉन 22 इतना ठंडा है ना, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। हाँ, 32 दे दिया, फ्रियॉन 22। कौन सा? फ्रियॉन 22। इतना ज्यादा ये ठंडा होता है कि इससे जो जितनी हवाएं टकराएंगी वो क्या हो जाती हैं? ठंडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फ्रिज के अंदर जो हवाएं जाती हैं वो इस पाइप से क्या होती हैं? टकरा के जाती हैं। और ये इस फ्रिज में क्या भरा रहता है? फ्रियॉन गैस। कौन सा गैस? फ्रियॉन गैस। फ्रियॉन क्या कर देता है? ठंडा। अब फ्रिज के अंदर हवाओं को पहुंचाता कौन है? कंप्रेसर। पहुंचाएगा कौन? कंप्रेसर। कंप्रेसर प्रेस करके पहुंचाता है, हवा अपने ठंडा हो जाता है। और दूसरा किससे टकरा गया? फ्रियॉन की पाइप से। ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाएगा पूरा? और अगर मान के चलिए पाइप का फ्रियॉन गैस में निकल गया, चिल्लाते रहो कंप्रेसर, ठंडा होगा। अब पता चला कंप्रेसर खराब हो गया, पंखवे नहीं चल रहा है, तो फ्रियॉन 22 बारवा लग के क्या करेगा? हवा अंदर पहुंचाओगे तब ना। तो दोनों चीज की जरूरत होती है, या तो गैस गड़बड़, गैस निकल गया तो हवा तो आएगा लेकिन ठंडा होके नहीं आएगा। और अगर गैस ठीक ठाक है, कंप्रेसर जल गया, हवा नहीं आएगा। सेम कंडीशन किस में होता है? एसी में। एसी में एगो छतरिया बाहर लगल रहता है, देखे ना, बड़का दौड़ इसे लगा रहता है, जिसे आउटपुट कहते हैं। और एक अंदर में स्प्लिटर होता है। क्या होता है? स्प्लिटर। एसी जो होगा मेनली दो टाइप का होता है, एक विंडो एसी, खड़े कोच दीजिए खिड़की में, वो हल्ला करता है ससुरा, धन 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 धन। एक स्प्लिटर होता है, बाहर उसका एक आउटपुट लगा दीजिए, और उसमें इस तरह से देखिएगा पंखा घूमते रहता है। देखिए इसमें क्या होता है? पंखा। ये क्या है? कंप्रेसर का काम करता है। पंखा पूरा कंप्रेसर में। इसके पिछवा देखिएगा ना, एशिया में तो ऐसे जाली लगा रहता है। क्या लगा रहेगा? जाली। छोटा क्या भरा रहता है? जाली। एकदम पतला क्या रहेगा? जाली। उसमें क्या भरा रहेगा? फ्रियॉन गैस।
कौन गैस? फ्रीऑन। ये बड़का पंखिया हवा को इकट्ठा करेगा, हवा को इकट्ठा करेगा और उसके बाद अंदरवा फेंकेगा। अंदरवा फेंकने के टाइम किससे सटा देगा? किससे सटा देगा? फ्रीऑन गैस। फ्रीऑन गैस कैसा होता है? ठंडा। इस सबसे घुमा घुमा के हवा को एक अलग से पाइप से भेजेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये पाइप जो होता है इसमें हवा ठंडा होगा कि गर्म? ठंडा। हवा को ये शक किया और किस पाइप से सटा दिया? फ्रीऑन के। अब पाइप के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? और उससे जब ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा? आगे जाएगा। और रूम के जब अंदर जाता है तो एसी को यहाँ फिट कर दिया जाता है, यहाँ पे एसी फिट कर दिया जाता है और यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? अब एसी में आराम कर। एक चोटी कमरा के बाहर चल गया, ज्यादा हवा मार दिया होगा ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, ये तो रहता है छत पे, ये हवा एक को क्या किया? शक किया, किस गैस से टकरा दिया? हवा क्या हो गई? ठंडा। ये पाइपुआ जो दूर से आएगा, इस पाइपुआ में अब बताइए गर्मी इतना पड़ रहा है कि बार बार पाइप आएगा तो सोचो पाइपुआ गर्म हो जाएगा, तो आने से ही ठंडा करके भेजेंगे, बीचुआ में पाइपुआ क्या कर देगा? गर्म कर देगा। पाइपुआ क्या कर देगा? गर्म। इसलिए इस पाइपुआ के ऊपर देखिएगा एक कवर लगा देता है। समझ आ गया कि नहीं? कवर लगा देगा। वो ये थर्माकोल का होता है, थर्माकोल समझते हैं ना? फोम और थर्माकोल का होता है, ताकि बाहर की गर्मी पाइपों पे आने नहीं दे और अंदर जो हवा आएगा एकदम ठंडा ठंडा आता है। समझ में गए? और इसमें जो होता है, इसमें नॉर्मल सी मशीनें होती हैं जो इस पंखवा की स्पीड को बढ़ा देती हैं, इसकी स्पीड को घटा देती हैं। रिमोट से दबिएगा इसको, तेज चल ऐसे, तो ये सुन लेगा, अच्छा तेज चल 16 डिग्री पे। ये करा बोलेगा तनी हनहना जी तो हो, तो घन 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 घन। समझ में गया? तो कभी एसी के पास आ रही है तो हमेशा कुछ काच करते रहता है, कभी तेज होगा, कभी धीमा होगा, कभी होगा। तो जितना देर, जैसे मान के चलिए छोटिया ही कही 0 डिग्री कर दो, मराइए जाएगी। एसी 0 डिग्री पे नहीं जाता, 16 से नीचे नहीं जाता। फिजिक्स समझ में अब आ रहा है? हाँ तो फिजिक्स सिंपल है, लवली पांडे, अब समझ में आ रहा है फिजिक्स। फिजिक्स तो सिंपल है। कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस? फ्रीऑन गैस काफी महंगी आती है। आपका 1 लीटर फ्रीऑन गैस खरीदिएगा ना, 1 लीटर फ्रीऑन गैस, 1 लीटर तो काफी कंप्रेस करके ना आता है। जैसे 1 लीटर पानी नहीं इसमें आएगा, गैसवा को तो कंप्रेस कर सकते। 2,500 या 3,000 का देता है, 2 से 3,000 के रेट में देता है, क्योंकि नीचे लाइब्रेरी में अभी कुछ ही दिन पहले फ्रीऑन गैस चेंज हुआ है, काफी महंगा आता है। अब उसमें उसका प्रॉफिट भी होगा, अलग बात है वो। तो एकदम ठंडा रहता है वहां पर। पानी ठंडा करने वाला तो उस फ्रीऑन गैस पे नहीं होता है, वो कूलर अलग ही होता है, उसमें ठंडा करने के लिए रहता है। समझिए, तो इतना महंगा होता है। अब ये बताओ भाई, कूलर में, इसमें एसी में तो आदमी बर्दाश्त कर लेगा कि हाँ भैया 1.5 लीटर पड़ता है, बड़ा साइज का फ्रिज रहेगा तो उसमें और थोड़ा सा पड़ जाएगा। तो जिसको 1-2 लीटर भरवाना है और भी 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाना है, वो कभी प्राइस पे दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये डेली का गैस का, चूल्हा वाला गैस थोड़ी कि बार बार भरवाना। तो आदमी कहता है अरे साल भर में 2 साल में एक बार भरवाना रहता है, 2,000 लो चाहे 2,500 लो, भरवा देता है। लेकिन सोचिए जो कोल्ड स्टोर होता है उसमें भी तो सेम सिद्धांत होता है। कोल्ड स्टोर क्या है? एक बड़े साइज का फ्रिज है, और क्या है? कुछ नहीं है। सेम क्या है कोल्ड? उसमें भी एक बड़ा कंप्रेसर होता है, बड़ा सा क्या होगा? कंप्रेसर। हवा को क्या करेगा? सक करेगा। उसके बाद एक पाइप की पूरी वायरिंग रहेगी जहां से हवा को अलग अलग चेंबर में गुजारा जाएगा, और उसमें क्या रहेगी? फ्रीऑन गैस। उस पाइप के बीच में क्या रहेगा? फ्रीऑन गैस खुला घूमते रहेगा कि पाइप में बंद रहता है, और उससे हवाएं टकरा के जाती हैं। ससुरा तब तो हो गया कोल्ड स्टोर उतना बड़का है, 2,000 का 1 लीटर आता है फ्रीऑन गैस, उसमें कुंटल का कुंटल पड़ाता है, कोल्ड स्टोर बिक जाएगा। उसमें अमोनिया भर देता है। क्या भर देता है? अमोनिया। और ये अमोनिया जब लीक करता है तो जान चल जाती है लोगों की, आंख कभी आंसू गिरने लगता है। ये डिपेंड करता है कितने हाई मात्रा के अमोनिया में आप लोग बैठे हैं। तो बताइए, एसी में, फ्रिज में अमोनिया या फ्रीऑन? और कोल्ड स्टोर में काहे कोल्ड स्टोर में अमोनिया करता है? सस्ता होता है। अब इतना फ्रीऑन गैस भरेगा, पता चलेगा तब 20 किलो आलू रखने का 2,000 रुपया लेगा, जितना का बाबू ना उतना का झुंझुन ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी क्या 1 बोरा आलू रखने का 30 रुपया लेगा, तो 1 बोरा में आपका अच्छा खासा 1 कुंटल आ जाएगा। तो 1 कुंटल आलू में 50 किलो, तो 50 किलो आलू पर अगर 50 रुपया ले रहा है, आपके आलू को 1 सीजन रख दे रहा है, तो क्या गलत ले रहा है? थोड़ा सा। लेकिन अमोनिया, उसमें कौन सी गैस होती है? अमोनिया। कभी कभी लीक हो जाता है अमोनिया। जैसे अपना ही कोल्ड स्टोर है,
कुछ दिन पहले लीक हो गया था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो काफी डेंजरस हो जाता है अमोनिया, रहिए नहीं पाएंगे वहां पर। आंसू गैस में क्या होता है? अमोनिया। आंसू गैस में क्या होता है? अमोनिया गैस। कौन? हाँ, ओजोन लेयर को भी इफेक्ट करता है। फ्रीऑन, सीएफसी, एचएफसी, ये सब किसको करता है? ओजोन को। ये सब नुकसान करता है, ओजोन को भी क्या करता है? नुकसान करता है, एसी वगैरह। समझ आ गया कि नहीं? तो फ्रीऑन गैस हल्का हल्का धीरे धीरे क्या होता है? लीक करते रहता है, धीरे धीरे क्या हो जाए? लीक करे, एक साल में धीरे धीरे क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो कोई भी फ्रिज या एसी, उसमें दो कंपोनेंट मेन होते हैं, एक उसका फ्रीऑन गैस, फ्रीऑन 22 या 22 नंबर गैस बोलिए, मिस्त्री क्या बोलता है? 22 नंबर गैस। होगा क्या पता फ्रीऑन गैस मतलब 22 नंबर गैस। एक तो कंप्रेसर, कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो कौन काम का? फ्रीऑन कहेगा हमरा से कोई टकराइए नहीं रहा तो हम क्या करें? अपने कूद जाएगा, हम एसी में यहाँ पे, फ्रीऑन कूद जाएगा में मर जाएगा सभी दोनों। बहुत ठंडा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोला जाए। कंप्रेसर क्या करेगा? हवा को पहुंचाएगा, किससे टकरा के? फ्रीऑन गैस से। बोलो बकला। यदि अजब क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रिज के अंदर पानी बोतल रखते हैं तो कुछ देर में जम के एकदम पत्थर बन जाता है, तो बर्फ जम जाता है। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? बर्फ कैसे जम? क्या तुम तो और खतरनाक है। अब एक होता है गुप्त उष्मा, आगे पढ़ना है ना, ML, समझा? गुप्त उष्मा जो अवस्था बदल देता है, पानी से भाप बदल देगा या वो बदल देगा। वो आगे पढ़ियो तुम, यहाँ पर आगे बढ़ जाए। आरओ वाटर में कोई गैस नहीं बता, उसमें तो खुद यूवी किरण होती है जो छानती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बाकी जो ये हो गया आपका चिलर मशीन, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगा देगा, नीचे में क्या कर देगा? ठंडा करने के लिए दे देगा, कंप्रेसर वगैरह दे देगा। आगे बढ़ जाए। हाँ, कैसे? लाइट तेज बोल लगा था, यहां तक आवाजें नहीं आ रहा है। फ्रिज का लाइट बंद क्यों हो जाता है? सिंपल तो है, उसका स्विच उल्टा होता है। देखो, एक होता है स्विच, स्प्रिंग स्विच। स्प्रिंग स्विच उसे कहते हैं जब तक आप दाबेंगे तब तक वो दबा रहेगा, और जैसे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो फ्रिज का जो दरवाजा होता है, फ्रिज का दरवाजा, उसमें कौन सी स्विच लगी थी? स्प्रिंग स्विच। और उसकी वायरिंग जो होती है उल्टी रहती है, जैसे दबाइएगा ना तो बंद हो जाएगा, और छोड़िएगा तो खुल जाएगा, दबाइएगा तो बंद हो जाएगा, और छोड़िएगा तो, मतलब दाब देंगे तो लाइट ऑफ, और छोड़ देंगे तो ऑन। तो वही लगा देता है यहाँ पे। जैसे दरवाजा बंद करते हैं तो दरवाजा जाके उस लाइटवा को दाब देता है, क्या कहता है? दाब देता है। और जैसे दाबा, अंदर का लाइट बंद, अंधार हो गया अंदर, और जैसे खोले और स्प्रिंग स्विच है, खुल जाएगा। बचपन में आदमी उसको देखता था कब बंद हो रहा है, इसे खोल कर बंद है, बंद हो गया यहाँ पे। किसी को दिक्कत? अब आगे का क्लास समझेंगे हम लोग थर्सडे के दिन, 5 तारीख को आगे का क्लास थर्सडे यानी 5 तारीख को होगा। ईद के लिए आप लोग की छुट्टी। आप सब लोगों को ईद मुबारक।